जगत गुरु रामभद्राचार्य की तबीयत खराब होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया नीचता का परिचय। अब भुगतना होगा अंजाम, भक्त दिखाएंगे आईना। सच्चे भक्त होते तो अस्पताल में नहीं आश्रम में होते स्वामी। जगत गुरु रामभद्राचार्य पर की ओछी बयानबाजी। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामभद्राचार्य पर दिए बयान से अखिलेश यादव का असली रूप आया सामने। अपने नेताओं से करा रहे सनातन परवार, जनता देगी मुंह तोड़ जवाब। विवादित बयानों से चर्चाओं में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सनातन का अपमान किया है और इस बार उस लाल टोपीधारी के निशाने पर थे जगत गुरु रामभद्राचार्य। जगत गुरु की बीमारी पर बबुआ के चमचे ने ऐसे ऐसे जहर उगले हैं कि सनातनियों का खून खौल जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जगत गुरु को लेकर जो बातें कही हैं, उसके बाद हर सनातनी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सोच को पूरी तरह से समझ चुका है, क्योंकि वो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह से जहर उगलने से अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि जितने भी लोग राम मंदिर के विरोध में खड़े हैं, सबका बुरा समय शुरू होने वाला है। तो ऐसा क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर और स्वामी रामभद्राचार्य के बारे में, जिसकी वजह से उनकी निजता से सभी लोग परिचित हो गए हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, इन दिनों स्वामी रामभद्राचार्य हाथरस में राम भक्तों को राम कथा का अमृत पान करा रहे थे, जहां पर अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद जगत गुरु को देहरादून के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि स्वामी जी की तबीयत कोई ऐसी ज्यादा खराब नहीं थी कि कोई चिंता वाली बात हो, लेकिन उनके बीमार होने से सनातन विरोधियों के तो मानो पौबारा हो गए। उन्हें सनातन पर भौंकने का मौका मिल गया। जिन्हें राम मंदिर की टीस अभी तक हो रही थी, वो टीस अब उनकी जुबान पर आ गई और लगातार राम मंदिर और अस्पताल को लेकर राम मंदिर के सहारे स्वामी रामभद्राचार्य पर निशाना साधने लगे। उधर मदरसा छाप सोच वालों के साथ साथ अब समाजवादी पार्टी का पंचर छाप विचारधारा वाला स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने मुंह से जहर उगलने लगा है। उसने मीडिया के सामने आकर लाइव कैमरे पर सीधे साफ शब्दों में कह दिया कि अगर स्वामी जी की तबीयत खराब थी तो फिर उन्हें राम मंदिर क्यों नहीं लेकर गए। इतना ही नहीं, उसने ये भी कह दिया कि जब विज्ञान जरूरी है तो फिर मंदिर की क्या जरूरत थी। अपने इन शब्दों से उसने दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी और उसकी विचारधारा किस तरह से सनातन के विरोध में हो रही है और आगे भी विरोध में रहेगी। पहले आप अखिलेश के इस पंचर छाप चमचे की वीडियो देखिए। रामभद्राचार्य जी को राम मंदिर जाना चाहिए था, क्योंकि वो जीवन मौत से जूझ रहे हैं। वहाँ जाते तो उनको इलाज हो जाता, उन भगवान राम की उन पर कृपा हो जाती, लेकिन वहाँ न जाकर के वो अस्पताल पहुँच गए। इसका मतलब विज्ञान सच है और विज्ञान की ताकत में उनको भी जाना पड़ा। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है, तो विज्ञान के अंदर न जाकर के वो राम के यहाँ चले गए होते। इसलिए यह प्रश्न पूछना चाहिए रामभद्राचार्य जी से, स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं। तो देखा आपने किस तरह से लाल टोपी वालों का हरी विचारधारा वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जिहादी हरकतों को लाइव कैमरे पर आकर पूरे मीडिया के सामने दिखा रहा है। अब अगर ये सबके सामने इस तरह से बोल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की शय तो जरूर शामिल होगी, क्योंकि लगातार सनातन का अपमान किया जा रहा है और अखिलेश यादव बिल्कुल मौन बने हुए हैं। वैसे भी सपा का तो इतिहास ही रहा है। उनके पुराने दौर में कार सेवकों पर गोली चलवाई गई, राम मंदिर बनने में रोड़े अटकाए गए। तो अब मंदिर बनने पर समस्या तो इन्हें होगी ही, लेकिन अब ये एक बार फिर साफ साफ समझ लें कि ये देश राम का है और यहाँ जो राम की बात नहीं करेगा उसकी इस देश में भी जरूरत ना तो है और ना ही जगह। और इसका अंजाम आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सरेआम भक्तों की जब उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी और राम का नाम लेने वाले संसद में पहुंचेंगे। अब आपको क्या लगता है, इस तरह से राम मंदिर पर सवाल उठाने वालों के साथ क्या किया जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की सनातन और राजनीति से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पब्लिक दर्पण न्यूज के साथ ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।